भारत में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के 5 केसेस आ चुके हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या हमें डरने की जरूरत है, क्या हमें प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, क्या हमें प्रिवेंशन पर फोकस करना होगा या नहीं, या सिर्फ ये अफवाहें हैं, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लोगों में पैनिक लाया जा रहा है। इस लाइव प्रसारण के साथ हमारे साथ बने रहिएगा, पूरी रिपोर्ट, पूरी जानकारी हम आपको देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम न्यूज मिशन। मैं हूं अर्षा वासुदेव और बड़े अपडेट आपके लिए हम लेकर आए हैं ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस को लेकर। जी हां, ये नाम आपने कई बार सुना। कल भी एक लाइव प्रसारण के माध्यम से हमने आपको जानकारी दी थी, एक अपडेट हमने आपके साथ साझा किया था कि भारत में पहला केस दर्ज हो चुका है। लेकिन अब जो अपडेट है वो अपडेट ये कहता है कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के 5 केसेस भारत में दर्ज हो चुके हैं। बीते कल का आंकड़ा था 1 का, शाम तक 2 पहुंचा और आज सुबह की अपडेट है जिसमें 5 केसेस भारत में एचएमपीवी के आ चुके हैं। लेकिन यहां पे बात यहां आके रुकती है, सवाल यहां आके रुकता है कि क्या हमें डरने की जरूरत है? क्या ये बस लोगों में पैनिक क्रिएट किया जा रहा है? क्या लोगों को डराया जा रहा है? तो आपको बता दें, आप भी पढ़े लिखे हैं, आपने भी किताबों में पढ़ा होगा, आपने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इस रील्स को जरूर देखा होगा कि चाइना में जिस तरह से इस वायरस की शुरुआत हुई, और ये पहली बार वायरस नहीं आया है, 2001 में भी इसे डिटेक्ट किया गया था। और ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस की बात करें तो जिस तरह से चाइना में इसकी जो एक शुरुआत हुई है और जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि ये क्राइसिस कोविड-19 के बाद वहां पे देखने को मिल पा रहा है। लगाइए, आप ये अनुमान लगाइए कि 5 साल के बाद फिर एक बार उस तरह की स्थिति पैदा हो सकती है जिसे लेकर लोग भी घबरा रहे हैं। लेकिन चाइना में एचएमपीवी की बात करें तो ये वायरस वहां से शुरू हुआ। जिस तरह से बार बार अपडेट्स आई कि चाइना में हॉस्पिटल्स जो है फुल हो चुके हैं, डब्ल्यूएचओ ने चाइना में इमरजेंसी जो है वो एक तरह की रेड अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है। और फिलहाल कई रील्स फिलहाल अब भी जारी हो रही हैं कि चाइना में जिस तरह से दर्शाया जा रहा है वैसे हालात नहीं है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस जो है वो चाइना में फिलहाल फैलता नजर आ रहा है और उसका प्रभाव भारत में भी दिखना शुरू हो चुका है। जी हां, आपको बता दें, कुल मिलाकर 5 केसेस एचएमपीवी के आ चुके हैं, जिसमें फिलहाल आपको बताएं कि 5 केसेस रिपोर्ट हुए हैं कर्नाटका से, गुजरात से और तमिलनाडु से, और जिसे लेकर फिलहाल हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वो सिचुएशन को मॉनिटर करती नजर आ रही है। जितने भी अस्पताल हैं उन्हें ये कहा जा रहा है कि आप पहले से ही प्रिपरेशन करके रखिए, तैयारी करके रखिए, किसी तरह का डिले जो है वो नहीं लाया जाएगा। और किसी भी तरह की रेस्पिरेटरी इलनेस अगर आपको देखने को मिलती है तो आप उस चीज पर गौर करेंगे। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि लगातार हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से निर्देश जो है वो पहले ही दे दिए गए हैं। और इतना ही नहीं, अगर हम दिल्ली की बात करें तो जिस तरह से बीते कल जो केसेस डिटेक्ट हुए हैं, कर्नाटका हो, तमिलनाडु हो, तो वहां पे जिस तरह से केसेस आए, जिसके बाद से दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज ने हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट को ये कहा कि आप ये मेक श्योर करें कि जितने भी अस्पताल हैं वहां पे अरेंजमेंट जो हैं वो किए जाए। और ये भी कहा गया कि किसी तरह का डिले जो है वो देखने को नहीं मिलेगा और पहले से ही तैयारियां जो है वो की जाएंगी। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि हेल्थ मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज की बात करें तो उन्होंने हेल्थ सेक्रेटरी को ये कहा है कि आप इंस्पेक्ट करेंगे हर दिन 3 हॉस्पिटल्स को, और उनकी जो रिपोर्ट है वो आप हमें सबमिट करेंगे कि किस तरह से कंडीशन अस्पतालों की है और वहां पे किस तरह से तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। अब आपको ये बता दें कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस जो है ये वायरस पहले भी डिटेक्ट हो चुका है। इस वायरस के बारे में आप भी रोजाना रील्स देखते होंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस समय इस पर बड़ी चर्चाएं की जा रही हैं। लेकिन अगर आपको जानकारी दे तो ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस का जो प्रभाव है वो बच्चों पर ज्यादा नजर आ रहा है। यानी कि
छोटे बच्चे और वो बच्चे जिनकी उम्र 13 से 17 साल के बीच में है, उनमें भी इसका असर जो है वो देखने को मिल पा रहा है। और फिलहाल जो केसेस सामने आए जिसमें बच्चों में ही ये डिटेक्ट जो है वो किया गया है, लेकिन वैक्सीन नहीं है। और किसी तरह का इसका अगर हम बात करें कि क्या सिम्टम्स आपको नजर आएंगे, तो हूबहू कोविड-19 वाले सिम्टम्स हैं। आपको खांसी होगी, जुकाम होगा, कोल्ड होगा, आपको बुखार होगा। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अगर इसकी स्प्रेडिंग की बात करें तो ये टच करने से, खांसने से, छींकने से ये इसकी स्प्रेडिंग जो है वो देखने को मिलती है। ये स्प्रेड जो है वो इन चीजों के चलते जो है वो होता है। लेकिन इन सब के चलते बार बार हर एक प्लेटफॉर्म में यही कहता नजर आएगा कि आप प्रिकॉशंस लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप अभी से ही मास्क पहनना शुरू कर लें, अभी से ही अगर आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो ये बीमारी आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगी और आप अपने घर में अपने बच्चों को भी सेव कर पाएंगे। क्योंकि फिलहाल HMPV का जो प्रभाव है वो बच्चों में देखने को मिल पा रहा है और हेल्थ मिनिस्ट्री लगातार मॉनिटर कर रही है कि सभी अस्पतालों में वो अरेंजमेंट जो है वो देखने को मिले ताकि कोविड-19 वाली स्थिति उत्पन्न ना हो। लेकिन 5 साल के बाद फिर एक बार जब एक वायरस कहर के रूप में बरसता नजर आता है, तो लोगों में, हर एक जन में कई सवाल, कई तरह के डर जो है वो पनपते हैं। और फिलहाल आपको बता दें कि हेल्थ मिनिस्ट्री इस पर काम करना शुरू हो चुकी है, निर्देश अस्पतालों को दिए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, आम जन से यही कहा जा रहा है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, मास्क पहन के रखिए और प्रिकॉशंस पहले ही लीजिएगा। फिलहाल अब तक 5 केसेस भारत में आ चुके हैं, 5 से ज्यादा ना बढ़े, इसलिए हम आपको यही सलाह देंगे कि आप प्रिकॉशंस पर गौर करिएगा। इसी के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन।